अगर कोई आपको ये कहे कि इस वीरान और सुनसान इलाके में बनी हवेली में एक ऐसी शापित गुड़िया दिखाई देती है जो आज भी सांस लेती है, तो क्या आप इस हवेली में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि चांदनी रात में अक्सर इस हवेली में ऐसी ऐसी हरकतें होती रहती थी कि कोई भी रात में यहाँ अकेले आने की हिम्मत तक नहीं करता था। रात के 1 बज रहे थे और राधिका इसी हवेली के एक कमरे में लेटे लेटे करवटें बदल रही थी। तभी अचानक राधिका को बेचैनी महसूस होने लगी और ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई फुसफुसा रहा है और रोते हुए कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। इतना सुनते ही राधिका चौंकते हुए उठकर बैठ जाती है और देखती है कि सामने रखे वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। ये देखते ही राधिका डर के मारे कांप जाती है, लेकिन फिर भी राधिका हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठती है और कांपते हुए कदमों से चलते हुए वार्डरोब के पास जाकर जैसे ही उसे खोलकर देखती है तो राधिका पूरी तरह से सन्न रह जाती है, क्योंकि उस वार्डरोब में वही शापित गुड़िया दिखाई देती है जो अभी भी सांस ले रही होती है। तभी उस भयानक गुड़िया को देखते ही राधिका की आंखों में एक अजीब सा पागलपन छा जाता है और वो कमरे में पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगती है और उस भयानक गुड़िया को एक बड़े से बक्से में कभी बंद करती है तो कभी उसे बाहर निकाल रही होती है। तभी अचानक अपना मानसिक संतुलन खो बैठी राधिका उस गुड़िया को बक्से में लेकर हवेली से तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है और हवेली के पास बने एक बंद पड़े सुनसान रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक राधिका को एक जोर का झटका लगता है और उसका बक्सा अपने आप खुलने लगता है और अचानक शापित गुड़िया बक्से से निकलकर ट्रेन की पटरी पर गिरी दिखाई देती है। तभी राधिका की सास और उसका पति दोनों राधिका को खोजते हुए उसी स्टेशन पर आ जाते हैं और जैसे ही उनके टॉर्च की रोशनी ट्रेन की पटरी की तरफ जाती है तो वो देखते हैं कि राधिका उस शापित गुड़िया को अपनी गोद में लेकर ट्रेन की पटरी पर बैठकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी अचानक स्टेशन पर कुछ रहस्यमयी परछाइयां दौड़ने लगती हैं जो राधिका के सास और पति को अपने मोह जाल में फंसा लेती हैं। तभी देखते ही देखते अचानक राधिका वहां से गायब हो जाती है। राधिका के सास और उसके पति को उस हवेली को छोड़े आज पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी राधिका का कोई भी अता पता नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।